मगर ये सब थोड़े दिन की दुनियावी जिंदगी के सामान हैं। सच तो ये है जो सबसे अच्छा ठिकाना है वह तो अल्लाह के पास है। और सूरा 3 की 15वीं आयत में है, ऐ मोहम्मद कहो, किससे कहो? दुनिया के लोगों से कहो कि मैं तुम्हें बताऊं कि इससे अच्छी चीज क्या है। तो जो लोग अल्लाह का डर रखेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वहाँ वो सदैव सदैव रहेंगे। वहाँ पाक साफ जोड़े होंगे और अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त होगी और अल्लाह अपने बंदों पर नज़र रखता है। तो दोनों में कितनी समानता है, बिल्कुल जैसे वो आयत आई वैसे ही ये गीता में परमेश्वर के आदेश आए, बिल्कुल सिमिलरिटी है। और एक उसके आगे है कि एपन देवता भक्ता यजंते श्रद्धान्विता ते भी मामेव कौनते यजंत अविधिपूर्वकम। ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 का 23वां श्लोक है। इसका मतलब है कि परमेश्वर को छोड़कर जो लोग दूसरों की पूजा करते हैं वे लोग मेरी ही पूजा करते हैं, यानी परमेश्वर की ही पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको ही परमेश्वर मान लेते हैं। जिसकी पूजा करते हैं परमेश्वर को छोड़ करके उसे ही परमेश्वर मान लेते हैं, उसे ही परमेश्वर मान करके पूजते हैं। लेकिन उनका ये सोचना, उनका ये पूजना, ये उनकी ये इबादत अविधिपूर्वक है, यानी अज्ञानता पूर्वक है, गलत है। ये गीता में कहा गया है। अच्छा, ठीक ऐसे ही कुरान मजीद में है। कुरान मजीद के सूरा 2 की आयत नंबर 165 है कि कुछ अज्ञानी ऐसे भी हैं जो अल्लाह से हटकर दूसरों को उसके यानी अल्लाह के बराबर ठहराते हैं और उनको ऐसा प्रेम करते हैं जैसा कि अल्लाह से प्रेम करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आयत। तो इन सारी चीज़ों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी समानता दोनों धर्मों में मौजूद है और इसके बाद भी दोनों मजहब के लोग, दोनों चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों में गलत फहमी है कि हिंदू सोचते हैं कि इस्लाम हमारे विपरीत है, उल्टा है, और मुसलमान भाई सोचते हैं कि हिंदुओं का धर्म हमारे लिए उल्टा है। यहाँ हम बता दें कि हिंदू भाइयों का जो आज का धर्म है वो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, वो तो एक रहने का तरीका है। असल धर्म है सनातन वैदिक धर्म, जिससे हट चुके हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि अधिकांश मुसलमान भी कुरान मजीद से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते से हट चुके हैं। और हमारे जो ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, हमारा उद्देश्य कोई इस्लाम का प्रचार करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि सनातन वैदिक धर्म के हिसाब से हिंदू चले और इस्लाम के हिसाब से मुसलमान चले तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। बिल्कुल स्वामी जी, आपके ख्यालात एकदम क्लियर हैं। लेकिन आपके ऐसे ख्यालात आज के ज़माने में सुनता हूं तो मुझे ज़रा चौंक जाना पड़ता है। मैं ये डरता भी हूं कि कई लोग ऐसे हैं जिनको बड़ा विरोध करते होंगे आपके ऐसे विचारों का, और उस विरोध में बाज़ वक्त लोग गुस्से में भी आ जाते होंगे, पता नहीं क्या कैसी कैसी बातें होती होंगी। आपको ऐसी कुछ कठिनाई से दो चार होना पड़ता है स्वामी? जी हाँ, अभी 3-4 महीने पहले मेरा कार्यक्रम महाराष्ट्र में चल रहा था। तो अमरावती एक जिला है जहाँ से प्रतिभाबाई पाटिल राष्ट्रपति हुई थी। तो वहाँ पर एक फिजिकल एजुकेशन का एक स्कूल था, कॉलेज। वहाँ से बोल करके जब मैं बाहर निकला तो एक नौजवान ने मुझे घेरा और घेरने के बाद उसने हमला करने की कोशिश की। लेकिन तभी उसको दिखाई दिया कि कुछ लोग उधर से आ रहे हैं, तो वो ये कहते हुए कि बाद में देखेंगे भाग गया। और उसी दिन शाम को मोटरसाइकिलों से हमारा पीछा किया गया। जो हमारे ड्राइवर थे वो दाएं बाएं काफ़ी इधर उधर निकाल करके, उनको रास्ता मालूम था, वहाँ का लोकल वो थे, तो किसी तरह वो हमको 10-5 किलोमीटर चक्कर काट करके उन्होंने हमको बचाया। और हमारे मोबाइल में बराबर धमकियाँ आती रहती हैं। इसकी एक बार दावत अखबार जो दिल्ली से निकलता है उसमें पूरा मोबाइल नंबर और सब पूरा छपा
जो उसने हमसे बदतमीजी की थी, जो धमकी दी थी, उसके बाद बराबर ऐसी धमकियां आती रहती हैं। मैंने लखनऊ में पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसको लीप पोत दिया। असल में नेता लोग चाहते नहीं हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता हो। उसकी वजह है कि अगर एकता हो जाएगी तो फिर वो जो हिंदुओं को डराते हैं मुसलमानों से, मुसलमानों को डराते हैं हिंदुओं से, ये उनका खेल बंद हो जाएगा। तो उनको हमारे जैसे आदमी की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो जहर बोए, जैसे विनय कटियार और तोगड़िया जैसे लोगों की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग ये चाहते हैं कि स्वामी जी अगर निपट जाएं, अगर ये कांटा दूर हो जाए तो अच्छा है। तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ बराबर आ रही हैं और ईश्वर ही रक्षा करे। बाकी हम भी दुआ करते हैं कि बेशक ईश्वर आपकी रक्षा करे स्वामी जी। ये काम ऐसा है कि देश के हित में है, ये इंसानियत के हित में है और आपको यकीनन ये कठिनाइयाँ आती रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ इन कठिनाइयों का समाधान भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को केयरफुल भी रहना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे लोग अगर उनको कुछ हो जाए तो और खुदा न खास्ता बहुत बड़ी बातें हो जा सकती हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर एक दूसरे पे के साथ और जो है कुछ वो हो सकता है कि ये कहेंगे उन्होंने किया, वो कहेंगे उन्होंने किया। तो मैं तो वाकई डर गया आपके ये विचार जान के कि कितना नहीं अपोजिशन होता होगा आपको, क्योंकि हम टीवी में अक्सर देखते हैं कि जब कोई अच्छी बात करने जाता है, सच की बात करने जाता है, तो लोग ऐसे पिल पड़ते हैं उस पर जैसे कि वो कोई अपने भले के लिए कोई बात कर रहा हो, जबकि आप सिर्फ और सिर्फ जो है सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और सिर्फ एक धार्मिक इंसान होने के नाते ही बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम एकता का मैसेज दे रहे हैं और बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं, कोई बिना किसी भेदभाव के। जो सत्य है, जो एक धर्माचार्य को सच्चाई बोलनी चाहिए वो बोल रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है, न कुछ जोड़ रहे हैं न तोड़ रहे हैं, जैसा है वैसे ही बोल रहे हैं। ये जो धर्माचार्य का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये शिकायत है कि जैसे कि कुछ नेता जो समाज में विष बो रहे हैं, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल हैं, विनय कटियार हैं, ये सब लोग समाज में विष बोते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच जो है खाई पैदा करते हैं। ऐसे लोगों की Z+ सुरक्षा सरकार ने दे रखी है। और जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है, जिसको इस देश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हिंदू मुस्लिमों में इस जो आज एक खाई, जो अविश्वास पैदा हो रहा है, जो एक खाई बनाई जा रही है, ये अगर ऐसी ही रही तो 20 साल बाद इस देश में आग लग जाएगी। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ मुश्किल में पड़ जाएगा। ये देश एक तरीके से ठहर जाएगा। तो 20 साल आगे के खतरे को देखते हुए हम आज ये जो कार्य कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता का, और सबसे बड़ी चीज ये ठोस बुनियाद है, क्योंकि हम धर्म को आधार मान करके कर रहे हैं। धर्म को लेकर के अगर एकता की जाएगी तो ये एकता ये ऐसी होगी जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। और तो ऐसे अच्छे जो है तरीके को अपनाने के बाद भी सरकार ये चाहती है कि स्वामी जी जैसे लोगों की हमको ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे विरोधी के हिंदुस्तान में ही नहीं, देश की जो विरोधी ताकतें हैं, जो देश के दुश्मन हैं, जो बाहर हैं, वो लोग भी चाहेंगे कि स्वामी जी जैसे लोगों को नहीं रहना चाहिए। तो अब हम ये तो सब जनता के सामने, हम सरकार से तो कह के थक चुके, हम जनता के सामने ये सब चीज़ें रख रहे हैं और जनता ही इसको। स्वामी जी आपकी बात पर पूरे तौर से संजीदगी से लेना चाहिए जनता को भी और सरकार को भी। हम थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक अब लेते हैं आपकी इजाज़त से, और नाजरीन से गुजारिश है कि वो वैसे ही बंधे रहें। हम स्वामी जी के साथ अभी आएंगे। स्वामी